नमस्कार दोस्तों, जान लेते हैं यूपी के सभी 75 जिलों की बड़ी खबरें। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और हमें ये बताएं कि आप ये वीडियो किस जिले से देख रहे हैं। अब फार्मर रजिस्ट्री से पीएम किसान के साथ केसीसी लोन मिलना भी होगा आसान, बिचौलियों से मिलेगी मुक्ति। सरकार ने किसानों के लिए फार्मर रजिस्ट्री शुरू की है, जिससे पीएम किसान सम्मान निधि की किस्तें और किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी लोन प्राप्त करना आसान होगा। ये डिजिटल रजिस्ट्री बिचौलियों को खत्म कर पेपरलेस लोन प्रक्रिया सुनिश्चित करेगी। यूपी रोडवेज के इन ड्राइवरों और कंडक्टरों के मानदेय में बढ़ोतरी, योगी सरकार की बड़ी सौगात। योगी सरकार ने जनता सेवा योजना के तहत चल रही बसों के चालकों परिचालकों को योगी सरकार ने सौगात दी है। अब यूपी रोडवेज में इस योजना के ड्राइवरों और कंडक्टरों के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त का इंतजार हुआ खत्म। होली से पहले किसानों को मिलेगी गुड न्यूज। 22वीं किस्त पाने के लिए किसानों को ये 2 काम करने होंगे, ई-केवाईसी करना और फार्मर आईडी बनवाना या अपडेट करना। जब देर रात रामपुर की सड़कों पर निकले डीएम, नालों नालियों की हालत देख चढ़ गया पारा। जिला अधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने रामपुर शहर में देर रात साफ सफाई, जल निकासी और नागरिक सुविधाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने क्षतिग्रस्त पाइपलाइन, नालों में कूड़ा और कलेक्ट्रेट गेट निर्माण में धीमी प्रगति मिली। उन्होंने नगर पालिका अधिकारी को लेकर तत्काल मरम्मत और नियमित सफाई के निर्देश दिए। उपभोक्ताओं को फिर से झटका, सरकार ने बढ़ाई बिजली दरें, बीपीएल से उद्योग तक होंगे प्रभावित। ऊर्जा निगम ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए फिर से करारा झटका देते हुए बिजली बिल महंगे कर दिए हैं। निगम ने फरवरी महीने के लिए बिजली की नई दरें जारी की हैं। यूपीपीसीएल ने फ्यूल एंड पावर परचेस कॉस्ट एडजस्टमेंट की दरों में बढ़ोतरी की है। यूपी में 27,000 करोड़ से बनेगा एचएएम आधारित बाराबंकी नेपाल हाईवे, मिलेगी सीधी कनेक्टिविटी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में बाराबंकी नेपाल हाईवे हाइब्रिड यूनिटी मॉडल एचएएम पर 153 किलोमीटर लंबा ये 6 लाइन हाईवे 27,000 करोड़ रुपए की लागत से विकसित होगा। ये यूपी का दूसरा और पूर्वी क्षेत्र का पहला एएचएम प्रोडक्ट होगा। यूपी में टेक्सटाइल, डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र को लगेंगे पंख। 3030 करोड़ रुपए के निवेश को लेकर बनी सहमति। इन्वेस्ट यूपी और निवेशक कंपनियों के बीच उत्तर प्रदेश में 3003 करोड़ रुपए के निवेश पर सहमति बनी है। ये निवेश वस्त्र, परिधान, रक्षा और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों में होगा। जल्द ही समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। राष्ट्रपति सचिवालय तक पहुंची देवरिया मजार पर गरजे बुलडोजर की धमक। यूपी के मुख्य सचिव को मिले निर्देश। देवरिया में बंजर भूमि पर बने वक्फ मजार के एक हिस्से ढहाए जाने का मामला अब राष्ट्रपति सचिवालय तक पहुंच गया है। राष्ट्रपति सचिवालय ने इस प्रकरण पर उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश लगातार कर रहा है प्रगति। भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते पर बोले केशव प्रसाद मौर्य। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते को भारत के लिए सुखद समाचार बताया। उन्होंने इस समझौते के लिए देशवासियों को बधाई दी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की लगातार प्रगति की सराहना की। उत्तर प्रदेश में प्रॉपर्टी रजिस्ट्री के फर्जीवाड़ा पर लगेगा अंकुश। आधार के साथ पैन कार्ड का किया गया अनिवार्य। उत्तर प्रदेश में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार ने हाल के वर्ष में कई बड़े बदलाव किए हैं। इन नियमों का मुख्य उद्देश्य रजिस्ट्री प्रक्रिया में होने वाले फर्जीवाड़े को रोकना और इसे पूरी तरह पारदर्शिता बनाना है। लखनऊ में कर्मचारी की मौत के बाद बेटे और पोते 6 साल तक लेते रहे पेंशन, मुकदमा दर्ज। लखनऊ विश्वविद्यालय के एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की मौत के बाद भी उनके बेटे और पोते 6 साल तक फर्जीवाड़ा कर पेंशन लेते रहे। मृतक के भतीजे की शिकायत पर कोर्ट के आदेश से कैसरबाग थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। परिवार ने 2017 से 2023 तक एक रिश्तेदार को मृतक बताकर अंगूठा लगवाकर पेंशन निकाली। यूपी में शत्रु संपत्तियों से भरेगा सरकारी खजाना। ऑनलाइन नीलामी से 1000 करोड़ रुपए का राजस्व मिलने का अनुमान। उत्तर प्रदेश में शत्रु संपत्तियों की ऑनलाइन नीलामी से सरकार को 1000 करोड़ रुपए का राजस्व मिलने का अनुमान है। पहले चरण में 1000 संपत्तियों की नीलामी होगी, जिसमें से 400 से 200 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। शादाब जकाती बोले, मेरे खिलाफ इस मामले में सबूत मिला तो खुद अपनी गर्दन काट लूंगा। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शादाब जकाती पर दुष्कर्म के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ है। झारखंड की एक महिला ने उन पर शारीरिक शोषण और धमकी देने के आरोप लगाया है। पुलिस ने उनकी पत्नी और बेटे के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। मुकदमा होते ही शादाब ने इंस्टाग्राम पर अपना पक्ष रखा।
वाराणसी के काशी विद्यापीठ में यूजीसी नियमावली के समर्थन में छात्रों ने निकाला मार्च, पुलिस बल तैनात। वाराणसी के काशी विद्यापीठ परिसर में छात्रों ने यूजीसी नियमावली के समर्थन में मार्च निकाला। सैकड़ों छात्रों ने बैनर तख्तियों के साथ नियमावली लागू करने की मांग की। विश्वविद्यालय प्रशासन ने अनाधिकृत छात्रों के प्रवेश पर रोक लगाने के लिए चेक इन अभियान चलाया। पैतृक गांव उत्तराखंड के पंचूर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बच्चों को दुलारा, बोले हम भी तुम्हारे दादा। पौड़ी गढ़वाल के यकमेश्वर में योगी आदित्यनाथ का गांव पंचूर पहाड़ों पर स्थित है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने गांव पंचूर पहुंचे। एक बार फिर लोग देख रहे हैं कि इतने बड़े राज्य के मुखिया का परिवार कितना साधारण, पृष्ठभूमि कितनी समान है। बिजनौर में 2 नकाबपोश महिलाओं समेत 3 बदमाशों ने दिन दहाड़े घर में घुसकर लाखों रुपए के गहने लूटे। बिजनौर के मंडोरा जाट गांव में दिन दहाड़े 2 महिलाओं और एक पुरुष ने एक घर में घुसकर लाखों के आभूषण लूट लिए। घर में अकेली महिला शिवानी का विरोध करने पर उसे घायल कर उसके गले से सोने के आभूषण छीन ले गए। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जाँच शुरू की। इंडियन रेलवेज लोको पायलट को दूर से ही पता चल जाएगा अगला सिग्नल लाल या हरा, ट्रेन तेज चलाएं या धीमी। भारतीय रेलवे ने यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए 2 ऑफ स्टेप सिग्नल सिस्टम को बदलकर 3 ऑफ स्टेप सिग्नल करने का निर्णय लिया है। इससे लोको पायलट को दूर से ही सिग्नल की स्थिति का पता चल जाएगा, जिससे अचानक ब्रेक लगाने से यात्रियों को होने वाले झटके से निजात मिलेगी। आज का दिन सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। पीयूष गोयल ने गिनाए भारत यूएस ट्रेड डील के फायदे। भारत और अमेरिका के बीच एक अंतरिम व्यापार समझौते का ढांचा पेश किया गया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इसे ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि किसानों के हितों की रक्षा करेगा और देश में उत्साह पैदा करेगा। इस डील का लक्ष्य 2047 तक $500 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार हासिल करना है। चावल, गेहूं से दूध, पनीर तक कृषि और डेयरी उत्पादों में यूएस की नो एंट्री, देखें पूरी लिस्ट। भारत और अमेरिका ने एक अंतरिम व्यापार समझौते पर सहमति जताई, जिसमें भारतीय सामानों पर अमेरिकी टैरिफ 50% से घटकर 18% कर दिया गया है। भारत ने अपने संवेदनशील कृषि और डेयरी उत्पादकों को अमेरिकी आयात से सुरक्षित रखा, जिससे किसानों के हितों की रक्षा होगी। 31 साल पुराने मामले में गिरफ्तारी। सांसद पप्पू यादव जुडिशियल कस्टडी में, व्योर जेल, इलाज पीएमसीएच में। सांसद पप्पू यादव को 31 साल पुराने मामले में गिरफ्तार कर पटना सिविल कोर्ट में पेश किया गया। सुनवाई के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में व्योर जेल भेज दिया गया। उनकी स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए पीएमसीएच में इलाज की व्यवस्था की गई। इस गिरफ्तारी से राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है और उनके समर्थक स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। उत्तराखंड में अपने घर पर कुछ इस तरह बीता सीएम योगी का दिन। वॉक पर निकले, खाया पहाड़ी साग। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने पैतृक गांव पंचूर यकमेश्वर में शनिवार को समय बिताया। उन्होंने सुबह गांव में सैर की, बच्चों से बातचीत की और दोपहर में भोजन के लिए कंडाली का साग खाया। शुक्रवार को उन्होंने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से जनता इंटर कॉलेज यकमेश्वर में नए भवन का लोकार्पण किया था। जेफरी एप्स्टीन पर बनी सीरीज ओटीटी पर कर रही है ट्रेड। नाबालिग बच्चियों संग सोशल की कहानी कपा देगी आपकी रूह। इन दिनों पूरी दुनिया में एप्स्टीन फाइल की चर्चा हो रही है, जो जेफरी एप्स्टीन के काले कारतूतों का सबूत है। इस पर एक वेब सीरीज भी बनी है, जो इस वक्त ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ट्रेड कर रही है। बीजेपी की रितु तावड़े होंगी बीएमसी की मेयर। शिवसेना को मिला डिप्टी मेयर का पद। बीएमसी चुनाव में जीत के बाद मुंबई के मेयर और डिप्टी मेयर को लेकर जारी सस्पेंस अब खत्म हो गया है। भाजपा की रितु तावड़े मुंबई की मेयर होंगी, जबकि शिवसेना से संजय घाड़ी के नाम का ऐलान डिप्टी मेयर के लिए किया गया है। गाजीपुर में गन्ना शोध संस्थान में पानी के अभाव में सूख गया 12 एकड़ में गन्ना, किसान परेशान। गाजीपुर के कटिया स्थित गंगा शोध संस्थान में पानी की कमी से 12.5 एकड़ बसंतकालीन गन्ने की फसल सूख गई। मोटर खराब होने से सिंचाई नहीं हो पाई। शरतकालीन बुवाई में भी बारिश से प्रभावित हुई। संस्थान अध्यक्ष की अनुपस्थिति और लखनऊ से आवंटन न होने के कारण किसानों को बुवाई के लिए गन्ना नहीं मिल पा रहा है, जिससे वे परेशान होकर लौट रहे हैं। गंगा एक्सप्रेसवे और रिंग रोड के पास जमीन लेना पड़ेगा महंगा। खसरा नंबरों की तैयार हो रही है लिस्ट। मेरठ में नई सड़कों और आबादी के 200 मीटर दायरे में स्थित कृषि भूमि के सर्किल रेट बढ़ेंगे। आईजी निबंधन के आदेश पर डीएम ने एसडीएम और तहसीलदार को खसरा नंबरों का सर्वे कर सूची में शामिल करने की जिम्मेदारी दी है।
नीदरलैंड vs पाकिस्तान। नीदरलैंड को हराने में छूट गए पाकिस्तान के पसीने, फहीम अशरफ ने बचाई लाज। पाकिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में विजयी शुरुआत की है। पाकिस्तान ने ग्रुप ए के पहले मैच में नीदरलैंड को 3 गेंदें शेष रहते 3 विकेट से मात दी। डच टीम को हराने के लिए पाकिस्तान को कड़ी मेहनत करनी पड़ी। फहीम अशरफ ने सिर्फ 11 गेंदों में 2 चौके और 3 छक्कों की मदद से नाबाद 29 रन बनाकर पाकिस्तान को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। 2021 से 2025 के बीच देश में ब्रेस्ट कैंसर के मामले 13% बढ़े। कौन सा कैंसर सबसे ज्यादा जान ले रहा है? राज्यसभा में स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने बताया कि 2025 तक भारत में स्तन कैंसर के मामलों मौतों में 13% की वृद्धि का अनुमान है, जो 2,40,000 नए मामले तक पहुंच जाएगा। एक मुल्ला भी नहीं बोलेगा, मेरी गारंटी है। अतिक्रमण अभियान पर अलीगढ़ सांसद सतीश गौतम का विवादित बयान। अलीगढ़ में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के दौरे पर कोल राजस्व अतिक्रमण का मुद्दा उठा। मंत्री ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। इसी दौरान सांसद सतीश गौतम ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाई और विवादित बयान दिया। एक मुल्ला भी नहीं बोलेगा, मेरी गारंटी है। इस बयान से राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई। यूपी में 3 लाख लोगों को अंधेरे से मिलेगी मुक्ति। 3333 मजरों में मजबूत होगी बिजली आपूर्ति। देवी पाटन मंडल में बिजली व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए 433.81 करोड़ रुपए की RDSS योजना लागू है। इसके तहत जर्जर लाइनें बदली जाएंगी और ट्रांसफार्मर क्षमता बढ़ेगी। वहीं 288 करोड़ रुपए की LOG योजना के 3333 मंजर गाँवों में विद्युतीकरण होगा। बसपा मुखिया मायावती का बीजेपी पर नफरत फैलाने का आरोप। विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारी को लेकर बैठक। बहुजन समाज पार्टी ने 2027 के विधानसभा चुनाव को तैयारियां तेज कर दी। पार्टी प्रमुख मायावती ने लखनऊ में अहम बैठक बुलाई, जिसमें संगठन और चुनावी रणनीति पर मंथन किया। बंगाल के बजट पर मचा घमासान। भाजपा का मदरसों पर खजाना लुटाने का आरोप, निशाने पर ममता सरकार। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु द्विवेदी ने पश्चिम बंगाल सरकार के बजट पर सवाल उठाए। उन्होंने ममता बनर्जी सरकार पर अल्पसंख्यक मामलों और मदरसों के लिए 5713 करोड़ रुपए आवंटित कर तुष्टिकरण का आरोप लगाया। त्रिवेदी ने उद्योग, IT और विज्ञान जैसे विकास मदों के लिए कम आवंटन की तुलना की। फ्री में देखें टी20 वर्ल्ड कप के मैच। एयरटेल, जियो और BI का ये किफायती प्लान आपके आएंगे काम। मेंस टी20 वर्ल्ड कप यानी कल 7 फरवरी से शुरू हो गया है। आप इन मैचों को जियो हॉटस्टार के जरिए ऑनलाइन देख सकते हैं। अच्छी बात यह है कि आपके लिए इसको अलग अलग से पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों के पास कई ऐसे रिचार्ज प्लान हैं जिसमें इसका सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है। PNB अप्रेंटिस रिक्वायरमेंट 2026 अप्रेंटिसशिप के लिए रजिस्ट्रेशन आज से शुरू। 5000 से ज्यादा पदों पर निकली भर्ती। PNB में अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन आज से शुरू होंगे। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से 5000 से ज्यादा उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। आवेदन करने के लिए स्नातक अनिवार्य है। यूपी में 5 सीनियर IPS अफसरों के ट्रांसफर खुले। सुशील चंद्रयान STF के DIG बने। यमुना प्रसाद मुरादाबाद PTS भेजे गए। यूपी के सभी 75 जिलों में रोजगार को लेकर बड़ा अपडेट। सरकार तैयार कर रही है ये लिस्ट। उत्तर प्रदेश में दिव्यांगजनों को रोजगार से जोड़ने के लिए दिव्यांग रोजगार अभियान 2.0 शुरू हो गया है, जो 13 फरवरी तक चलेगा। इसका उद्देश्य प्रतिष्ठित दिव्यांग युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान कराना है। यूपी में सख्ती बढ़ी तो 3 लाख टन घट गई उर्वरक की खपत। तकनीकी ने रोकी कालाबाजारी। उत्तर प्रदेश में रबी सीजन के दौरान 35 जिलों में उर्वरक की खपत में लगभग 3 लाख टन की कमी आई। कृषि विभाग के अनुसार कालाबाजारी रोकने के लिए PRSO मशीनों में तकनीकी बदलाव और कड़ी निगरानी व्यवस्था पर लागू की गई। भारतीय किसानों के हित की सुरक्षा कर रही सरकार। अमेरिका के ट्रेड डील से कृषि, डेयरी और एथनॉल को रखा बाहर। भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते से भारतीय किसानों की प्रमुख फसलें, डेयरी उत्पाद और पोल्ट्री फार्म को बाहर रखा गया। गेहूं, चावल, तिलहन, आलू, मसाले, मक्का, सोयाबीन और एथनॉल जैसे उत्पाद समझौते का हिस्सा नहीं होंगे। 26 लाख घरों का बिजली बिल हुआ जीरो। खाते में पहुंचे 14,000 करोड़ रुपए। गुजरात से यूपी तक PM सूर्यघर योजना का जादू। ऊर्जा मंत्रियों की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि फरवरी 2024 में योजना के शुरू होने के बाद से देश भर में कुल 20,85,514 रूफटॉप सिस्टम स्थापित किए गए हैं, जिससे 26,14,446 परिवारों को लाभ हुआ है और दिसंबर 2025 तक केंद्रीय वित्तीय सहायता के रूप में 14,771 करोड़ रुपए वितरित किए गए।
यूपी के संजय ने मात्र 50,000 से शुरू किया ये काम। आज हर महीने हो रही है लाखों की कमाई, 25 लोगों को दे रहे हैं रोजगार। माऊ जिले के जमीन बरामदपुर निवासी संजय कुमार ने लॉकडाउन के दौरान 50,000 रुपए की लागत से बेकरी कारोबार शुरू किया और आज हर महीने लाखों की कमाई कर रहे हैं। पहले कंप्यूटर कोचिंग चलाने वाले संजय ने मजबूरी में यह कदम उठाया। मेहनत और गुणवत्ता के दम पर उनकी बेकरी में आज 20 से 25 लोग काम कर रहे हैं। किसानों की मेहनत पर फिरा पानी। यदु शुगर मिल अचानक बंद, 32 करोड़ रुपए के भुगतान के लिए भटक रहे हैं अन्नदाता। यदु शुगर मिल बदायूं में बंद हो गई है, जिससे किसानों का 32 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान अटक गया है। मिल के क्रिया केंद्र बंद होने से गन्ना किसान परेशान है। उन्हें ना तो पर्ची मिल रही है और ना ही इंडेंट। गन्ना विभाग अन्य मिलों से संपर्क कर किसानों के गन्ने की खरीद की व्यवस्था कर रहा है, लेकिन अभी भी नए केंद्र नहीं खुले हैं, जिससे 500 से अधिक किसान संकट में हैं।